person nor even the president of the country is above the law। अब देखो, ना तो एक सरकारी अधिकारी, ना ही कोई भी धनवान व्यक्ति है ना, और ना ही इवन प्राइम मिनिस्टर भी, इवन देश का राष्ट्रपति भी नियम से, कानून से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, है ना, कितनी भी बड़ी रैंक पर हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कितनी भी बड़ी संवैधानिक पद पर हो, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, गवर्नर हो, ओके, लेकिन लॉ सबके लिए इक्वल हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो अगर कोई बड़ी ऑफिशियल्स पोस्ट पर है या कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है तो उसके साथ उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, या अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे इस चीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक अगर किसी लॉ का वायोलेट करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, जो संविधान में पनिशमेंट दे रखे हैं, है ना, लॉ को वायलेशन के, वो इक्वल होंगे सभी के लिए। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए, ये कह रहा है किसी भी तरह का वायलेशन, कानून का अगर वायलेशन होता है ना, और एक प्रोसेस के थ्रू अगर व्यक्ति का दोष है, अगर उसे सिद्ध किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के अगर दोष सिद्ध होने पर, है ना, उसकी अगर जो अगर उसकी दोष है, उसके सिद्ध हो जाने पर किसी व्यक्ति को उसको के अंडर पनिश किया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन अब बात यह है कि क्या प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम्स, इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी से पहले क्या ऐसा ही था? क्या इसी तरह के लॉज थे? क्या इसी तरह के कानून था, है ना? क्या इसी तरह की सभी के साथ इक्वलिटी थी? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था? ठीक है, लेकिन इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। अब देखो, आजादी से पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में क्या था? जो अनेकों, असंख्य, इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, और एक के ऊपर एक, मतलब कह सकते हैं कि असंख्य लोकल लॉज थे, है ना, कई कानून थे, कोई पर्टिकुलर कानून लॉज नहीं थे। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज एमंग देयर ओन। अब देखो बेटा, क्या था पिछले टाइम में, जो कुछ अलग अलग जो कम्युनिटी थी, है ना, वो स्वतंत्र रूप से प्रशासन करती थी, है ना। तो उन जो जैसे बड़ी कम्युनिटीज हो गई, कुछ ऑटोनोमस जो कम्युनिटीज थी, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी? लॉज बनाती थी और ब्रेक करती थी, है ना। तो इक्वलिटी नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरिड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स। अब देखो, प्राचीन काल में क्या था? जैसे आज के समय में अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम करता है ना, तो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए पनिशमेंट सेम होगा। ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी भी पोस्ट पर हो, है ना, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर, कितने भी कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, आज पनिशमेंट सभी के लिए सेम होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर अगर अलग अलग कैटेगरी के दो व्यक्ति कोई एक क्राइम को करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता था। ठीक है, देयर कास्ट बैकग्राउंड, उनकी कास्ट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनका क्राइम डिसाइड किया जाता था। विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। अब देखो, जो लोअर कास्ट जो होती थी पहले, उनके साथ क्या होता था? भेदभाव होता था, है ना, और उन्हें अधिक सख्त सजा दी जाती थी। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे, कॉलोनियल पीरियड मीन्स उपनिवेशवाद, जब ब्रिटिश शासन यहां पर था भारत में, तो तब से ही धीरे धीरे इस सिस्टम में चेंज होना शुरू हो गया था, है ना। और इसमें जो ये जिस तरह से लॉ को ब्रेक किया जाता था पहले, उसमें क्या हुआ? सुधार होना स्टार्ट हो गया था। इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब प्राय यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो लॉ के कानून है ना, जो कानून है उसको किसने एप्लीकेबल किया, किसने इंट्रोड्यूस किया भारत में? सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने। जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में लॉ के रूल को इंट्रोड्यूस किया था। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। अब इतिहासकार हैं, उनमें काफी मतभेद है इस बात को लेकर। टू ऑफ विच इंक्लूड फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया।
अब देखो इसमें भी क्या है कि हिस्टोरियंस जो हैं उनमें आपस में मतभेद हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कहना है कि जो भारत में लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के द्वारा किया गया था, भारतीय उपनिवेशवादियों के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था, जो बड़ा रोल जो वो भारतीय लोगों का था। उन्होंने भारत में लॉ को इंट्रोड्यूस करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब देखिए, वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरियंस दैट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब देखिए इसी का एक उदाहरण है, किसका? आर्बिट्रेरियननेस का मतलब होता है मनमानी, है ना। एक मनमानी का एक एग्जाम्पल है जो कि ब्रिटिश लॉ का एक पार्ट था, है ना, जो उस टाइम एग्जिस्ट करता था कि ब्रिटिश टाइम किस तरह से जो ब्रिटिश कानून में लोगों के साथ इक्वली जो ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, है ना। अब उनकी मनमानी किस तरह से होती थी कि एक सेडिशन एक्ट आया था 1870 में, ठीक है। सेडिशन एक्ट लागू किया गया था 1870 में। ये किसका विचार था? सेडिशन का, ठीक है। एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका ये आइडिया था। उसमें इस एक्ट के तहत क्या था कि एक व्यक्ति को, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो उसे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी निरीक्षण के, जांच के उसे क्या कर लिया जाता था? पनिश किया जाता था और उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। यह सेडिशन एक्ट था, है ना। तो ये चीज, अब ये पॉइंट याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब सेडिशन एक्ट कब लागू किया गया था? 1870 में। सेडिशन एक्ट के